Hello students, welcome to my channel Mini School. Today I will teach you class 3rd English Unit 10 chapter The Ship of the Desert. So children, आज हम पढ़ेंगे chapter The Ship of the Desert. आप पिक्चर में देख सकते हैं यह है कैमल. तो कैमल को Ship of the Desert कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज. तो आज की इस चैप्टर में हम कैमल और लॉयन के बारे में पढ़ेंगे. कैमल और लॉयन आपस में बातचीत करते हैं. तो देखते हैं कि वो क्या बातचीत करते हैं. लॉयन रोरिंग, हु आर यू. लॉयन दहाड़ते हुए, रोर होता है लॉयन की जो आवाज़ होती है गर्जन, तो वो रोर करता हुआ दहाड़ता हुआ कहता है हु आर यू, तुम कौन हो. कैमल से बोलता है कि तुम कौन हो. कैमल लुकिंग डाउन एट द लॉयन. जो कैमल होता है वो लॉयन से लंबा होता है, तो वो नीचे देखकर कहता है आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट. मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ. हु आर यू, तुम कौन हो. लॉयन डोंट यू नो मी, तुम मुझे नहीं जानते. आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं जंगल का राजा हूँ. जैसा कि लॉयन होता है जंगल का राजा, तो वो बोलता है मैं जंगल का राजा हूँ. कैमल आर यू, ओह आई सी, तो बोलता है तुम हो, अच्छा, जैसे समझते हुए कहता है अच्छा तो तुम हो. लॉयन फ्राउनिंग, लॉयन अपनी भौं को ऊपर करते हुए कहता है यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डेजर्ट, हाउ कैन यू बी अ शिप, यू आर एन एनिमल. तो लॉयन एक तरीके से व्यंग करता हुआ कहता है कि तुम तो अपने आप को रेगिस्तान का जहाज कहते हो. हाउ कैन यू बी अ शिप, तुम एक जहाज एक शिप कैसे बन सकते हो. यू आर एन एनिमल, तुम तो एक जानवर हो. यू आर एन एनिमल. तो जो कैमल होता है वो मुस्कुराता हुआ कहता है कैमल स्माइलिंग, सो आई एम, मैं हूँ. बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट, पर लोग मुझे क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज. आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून. वो कहता है एक गर्म दोपहर में मैं डेजर्ट में क्या कर सकता हूँ, रेगिस्तान में चल सकता हूँ. रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा रेत होती है और वहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. दिन के टाइम में रेत जो है धूप से गर्म हो जाती है. तो ऊँट कह रहा है कि मैं एक गर्म दोपहर में भी क्या कर सकता हूँ, डेजर्ट में चल सकता हूँ. द सैंड बर्न्स बट इट डजेंट बॉदर मी. वो कहता है सैंड जल रही होती है पर वो मुझे परेशान नहीं करती, उससे मुझे कोई परेशानी नहीं होती. लॉयन आई कांट बिलीव इट. लॉयन कहता है मुझे विश्वास नहीं है, मुझे इस पर विश्वास नहीं है. कैमल कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट, क्या तुम डेजर्ट में चल सकते हो. लॉयन ब्लिंकिंग, लॉयन आँखों को, अपनी पलकों को झपकते हुए बोलता है नो आई कांट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट. मैं नहीं कर सकता, बट मैं नहीं चल सकता, पर मैं फॉरेस्ट में दौड़ सकता हूँ. कैमल विथ डिस्डेन, डिस्डेन मतलब वो डिसरिस्पेक्टली बोलता है एवरी एनिमल कैन डू दैट. वो कहता है कौन सी बड़ी बात है, फॉरेस्ट में तो कोई भी एनिमल दौड़ सकता है, ऐसा तो कोई भी एनिमल कर सकता है. आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, मैं अकेला हूँ जो कि रेत में दौड़ सकता हूँ. आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर. वो बोलता है कि 1 घंटे में मैं 25 किलोमीटर सैंड में दौड़ सकता हूँ. लॉयन वंडरिंगली, हाउ कैन यू डू दैट, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो. आश्चर्य से, हैरानी से लॉयन बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो. ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं. तो कैमल बोलता है लुक एट माई फीट, मेरे पैरों को देखो. दे आर थिक एंड पैडेड, पैडेड होता है गद्देदार, थिक मोटे. तो कैमल कहता है कि जो मेरे पैर हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं, यह है कैमल के पैर. तो वो कहता है जो मेरे पैर हैं वो मोटे हैं और पैडेड हैं, गद्देदार हैं. द हॉट सन डज नॉट बर्न दैम, जो गर्म धूप होती है वो उन्हें नहीं जलाती. लॉयन माई फीट आर पैडेड टू, जो मेरे पैर हैं वो भी पैडेड हैं, गद्देदार हैं. थॉर्न्स डोंट प्रिक दैम एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर. तो लॉयन कहता है कि जो मेरे पैर हैं वो भी पैडेड हैं, कांटे उनमें नहीं चुभते और मैं 1 घंटे में 80 किलोमीटर्स दौड़ सकता हूँ. कैमल दैट इज़ ट्रू, you can run 80 kilometers an hour in the forest, but can you run even a mile on the hot sand. तो कैमल कहता है ये सच है कि तुम जंगल में 80 किलोमीटर्स दौड़ सकते हो, 1 घंटे में 80 किलोमीटर्स दौड़ सकते हो, पर क्या तुम हॉट सैंड में 1 मील भी दौड़ सकते हो. लॉयन मे बी नॉट बट, तो कहता है शायद नहीं, बट आगे कुछ कहना चाहता है. तो कैमल इंटरप्टिंग, बीच में रोकते हुए, एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक,
तुम एक हफ्ते के लिए बिना पानी के नहीं रह सकते। कैन यू, क्या तुम रह सकते हो? लॉयन, नो आई कांट, मैं नहीं रह सकता। आई नीड वाटर एवरी डे, तो लॉयन कहता है मुझे हर रोज़ पानी की ज़रूरत होती है। बट डोंट टेल मी यू कैन यू विदाउट वाटर, वो कहता है पर मेरे से तुम ये मत कहना कि तुम बिना पानी के रह सकते हो। तो कैमल कहता है यस आई कैन, मैं रह सकता हूँ। देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन अ डेजर्ट, जो डेजर्ट होता है वहाँ पर ना तो क्या होती हैं, रिवर्स होती हैं, नदियाँ होती हैं, ना ही झीलें होती हैं, लेक्स होती हैं, क्योंकि जो डेजर्ट होता है रेगिस्तान, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत कम बारिश होती है, तो वहाँ पर पेड़ पौधे कम होते हैं, तो वहाँ पर पानी की भी कमी होती है। तो कैमल कहता है वहाँ पर ना तो रिवर्स हैं ना ही लेक्स हैं। बट दैट डज नॉट बॉदर मी, पर मुझे कोई परेशानी नहीं होती, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होती। आई कैन ड्रिंक 200 बोटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम, मैं एक टाइम में 200 बोटल्स पानी पी सकता हूँ। लॉयन, रियली, तो लॉयन कहता है रियली यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक, तब तो तुम्हारे पास बड़ा स्टमक होना चाहिए, बड़ा पेट होना चाहिए। तो कैमल प्राउडली, कैमल गर्व से कहता है यस आई हैव अ बिग स्टमक, मेरे पास बड़ा स्टमक है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, मैं एक हफ्ते के लिए पानी उसमें स्टोर कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन, और मैं यहाँ तक कि उसमें खाना भी 2 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकता हूँ। लॉयन शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, लॉयन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हुए बोलता है डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक, जैसे ही कैमल अपने बारे में बहुत सारी बातें बताता है तो लॉयन को और ज़्यादा उसके बारे में जानने की इच्छा होती है। तो बोलता है क्या तुम अपने पेट में खाने को स्टोर करते हो? कैमल, नो आई डोंट, आई स्टोर इट इन माई हम्प, मैं इसे अपने हम्प में स्टोर करता हूँ। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है कैमल का हम्प, कैमल की पीठ में ये हम्प होता है। तो कैमल कहता है कि मैं खाने को अपने स्टमक में स्टोर नहीं करता हूँ, मैं खाने को अपने हम्प में स्टोर करता हूँ। आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, मैं एक टाइम में बहुत ज़्यादा खाना खा लेता हूँ। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट होता है लगभग 15 डेज़ का टाइम। तो अगर मैं एक टाइम में ही बहुत सारा खाना खा लेता हूँ तो फिर मुझे फोर्टनाइट तक खाने की ज़रूरत नहीं होती। लॉयन, दैट्स इंटरेस्टिंग, वो कहता है ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। बट व्हाट डू यू ईट, पर तुम क्या खाते हो? लॉयन, कैमल, आई ईट लीव्स, मैं पत्ते खाता हूँ। बट देयर आर नो ट्रीज इन अ डेजर्ट, पर डेजर्ट में ट्रीज नहीं है, पेड़ नहीं है। लॉयन, व्हाट डू यू ईट देयर, तुम वहाँ पर क्या खाते हो? तो कैमल कहता है देयर आर थॉर्नी बुशेज इन द डेजर्ट, तो जो डेजर्ट है उसमें क्या होते हैं, कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। आई ईट द थॉर्न्स, मैं कांटे खाता हूँ। द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टंग, तो कैमल कहता है कि जो मेरी टंग है वो थिक है, मोटी है, तो उसमें कांटे नहीं चुभते। लॉयन, हाउ फनी, कितना मज़ेदार। कैमल, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के राजा, प्लीज़ कम विद मी टू द डेजर्ट, प्लीज़ मेरे साथ कहाँ आओ, डेजर्ट में आओ। तो लॉयन कहता है नो आई वुड बेटर नॉट, ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड, मैं जलती हुई रेत में नहीं चल सकता। आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर एंड आई कांट ईट थॉर्न्स, मैं वाटर और फूड को स्टोर नहीं कर सकता और मैं कांटे भी नहीं खा सकता। गुड बाय एंड गुड लक, वो कहता है गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट। तब लॉयन की समझ में आ जाता है कि जो कैमल होता है उसको रेगिस्तान का जहाज़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जहाँ पर कैमल अच्छे से सर्वाइव कर पाता है, क्योंकि कैमल का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा बना होता है जिससे वो डेजर्ट में अच्छे से रह पाता है। तो तभी लॉयन की समझ में आ जाता है कि जो कैमल है उसे रेगिस्तान का जहाज़ क्यों कहा जाता है। सो चिल्ड्रन, ये स्टोरी आपकी समझ में आ गई होगी। इस स्टोरी को लिखा है एस.के. राम ने। अब चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स हैं, हम उन्हें पढ़ेंगे। शिप ऑफ द डेजर्ट, माइल्स, किंग ऑफ द फॉरेस्ट, सैंड एंड थॉर्न्स।